जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। यहां राहुल को आईसीयू वार्ड में विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन हुआ है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो की डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। कई जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, तो वहीं अभी कई और रिपोर्ट आना भी बाकी है। अभी 7 दिनों तक राहुल का ख्याल रखा जाना जरूरी है। बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था, तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए, ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में। ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था, तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए, अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है, तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का? मॉडरेट बोल सकते, ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं और कितने डॉक्टर्स की टीम है? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा, तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है। स्थिति सामान्य है अभी स्थिति ये बोल सकती कि अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयाँ का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछें। तो सुना आपने, कई सारी परेशानियां अभी राहुल के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए आप, राहुल 100 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक गड्ढे में रहा है और यहाँ पर पानी का लेवल भी रात में बढ़ जाता था, दिन में कम होता था, नमी बनी रहती थी और इस वजह से उसकी स्किन में फफोले पड़ गए थे और यहाँ तक कि उसके ब्लड में भी इन्फेक्शन हुआ है। और सीधे रुक करेंगे बिलासपुर से, संवाददाता विनोद लाइव जुड़ गए। विनोद, अब स्किन और ब्लड में इन्फेक्शन की बात कही जा रही है और जैसा कि मीडिया से बात करते हुए अभी हमने सुना है कि डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि उसको कितना वक्त लगेगा रिकवर होने में, और या फिर आगे 2 दिन बाद उसकी क्या स्थिति बन सकती है। देखिए, अभी डॉक्टरों से जो हमारी चर्चा हो रही थी रीनू, उसके मुताबिक ये कि चूँकि नीचे वो बोरवेल में था काफ़ी घंटों तक, लगभग 104-5 घंटे तक था, और उसके बाद जो नीचे का टेम्परेचर होता है बोरवेल का और फिर जो सामान्य टेम्परेचर ऊपर का होता है, दोनों में अंतर होता है, तो बॉडी उस हिसाब से रिस्पांस नहीं दे पाती है। नीचे के टेम्परेचर में वो करीब 5-6 दिनों तक था, तो जाहिर सी बात है कि शरीर में कई तरह के अंदरूनी नुकसान हुए हैं, और जब वो बाहर आया है तो बाहरी जो टेम्परेचर है वो भी उसको अंदरूनी तौर पर अटैक कर रहा है। तो ये जो दोनों तरफ से संक्रमण का अटैक हो रहा है, ये अलग बात है कि वो बाहरी तौर पर बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें संक्रमण जो है साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्लड में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा संख्या
संख्या में देखे जा रहे जी। हैं, वो एक चिंता का विषय है। और यही वजह है कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन अभी थोड़े से चिंताजनक होंगे, 2 दिन के बाद अगर हालात सामान्य होते हैं, हालांकि 7 दिन तक मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जिस हिसाब से राहुल को संक्रमण हो रहा है, ब्लड में संक्रमण है, चूंकि अभी सीटी स्कैन नहीं हुआ है, सीटी स्कैन होगा तो डॉक्टर ये भी आशंका जता रहे हैं कि निमोनिया का भी संक्रमण हो सकता है, क्योंकि काफी घंटों तक राहुल पानी में रहा है, तो निमोनिया के भी लक्षण पाए जा सकते हैं। उसके लिए सीटी स्कैन जांच और फिर उसकी रिपोर्ट का इंतजार होगा। तो कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर है कि बहुत सारे इन्फेक्शन है राहुल को। हालांकि उसका इलाज भी किया जा रहा है, जो समय समय पर दवाइयां भी दी जा रही है, और ज़रूरत पड़ रही है तो जो अपोलो के समकक्ष इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल हैं वहाँ से भी डॉक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, उनसे भी सलाह ली जा रही है। यानी डॉक्टरों की जो टीम 6 लोगों की बनाई गई है वो सघन निगरानी में राहुल को रखे हुए है और लगातार मॉनिटर भी कर रही है। लेकिन अभी 2 दिन जो हैं वो थोड़ा सा संवेदनशील रहने वाले हैं राहुल के लिहाज से, राहुल को जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिहाज से। और यही वजह है कि अभी भले ही वो सामान्य और स्थिर स्थिति डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो बॉडी के रिस्पॉन्स देने के ऊपर है कि बॉडी किस तरह से दवाइयों का उसमें असर हो रहा है और वो कितना जल्दी स्वस्थ होता है। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो अब 2 दिन बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कितना रिकवर राहुल कर पा रहा है और कितनी अभी उसको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी। राहुल साहू को बचाने की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल के साहस को सलाम है। बोरवेल में इतने लंबे समय रहने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी, टीम ने बहुत मेहनत की, बचाने में सहयोग करने वाले सबको बधाई। राहुल साहू को बचा लिया गया कि लंबी जद्दोजहद, कितना बड़ा श्रेय पूरी टीम को और उस बच्चे की क्या स्थिति है अब? देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल के साहस को दाद दूंगा, जो 4 घंटे बोरवेल में फंसे होने के बावजूद भी वो उसने अपना साहस छोड़ा नहीं। दूसरी बात है जो टीम है, जितने भी लोग उसमें लगे थे उसको निकालने में, सबको मैं बधाई देता हूं कि कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 48 घंटे तक के ना आदमी सोया है, ना खाया है, ना पिया, लेकिन उसमें लगे रहे और वो पूरी टीम काम करती रही और बड़ा अभियान था और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूँ। तो देखिए, आपको जैसा कि मालूम है कि कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हुए थे और इस दौरान भी उन्होंने लगातार राहुल के जो जिंदगी ऑपरेशन चल रहा था उस पर नजर बनाए हुए थे। और जब संवाददाता से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि राहुल ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसके जज्बे को सलाम है और पूरी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की उसको निकालने के लिए, उनको भी उन्होंने बधाई दी है। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच में भी राहुल को बचाने का जो अभियान चल रहा था उसकी जानकारी लेते रहे, वीडियो कॉल के माध्यम से भी जानकारी लेते रहे हैं और आखिरकार राहुल वापस आ गया। तो जांजगीर में मासूम राहुल को बचा